हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी दुनिया छिपी हुई है, एक ऐसी सभ्यता जो इतनी बड़ी और इतनी पेचीदा है कि सुनकर शायद यकीन ना हो। तो चलिए आज हम उसी छिपे हुए साम्राज्य का पर्दाफाश करते हैं। अच्छा, हम सब ने चींटियों के बिल तो देखे ही है ना, मिट्टी के वो छोटे छोटे टीले। पर क्या कभी किसी ने रुककर ये सोचा है कि उस सतह के नीचे असल में क्या छिपा है? सवाल सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब वो असाधारण है। और बस आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी के बारे में है। तो हमारी कहानी शुरू होती है ब्राजील से, जहां वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ा पागलपन भरा प्रयोग करने का फैसला किया। ये बात है साल 2003 की। सोचिए जरा, वैज्ञानिकों की एक टीम एक खाली पड़े चींटियों के बिल के पास खड़ी है और उसमें सीमेंट डालना शुरू कर देती है। जी हाँ, सीमेंट। और उनका मकसद बस ये जानना था कि अंदर का नक्शा आखिर है कैसा। नहीं, ये कोई तोड़फोड़ नहीं थी। असल में उनका मकसद तो बिल्कुल उल्टा था। वो उस बिल के आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहते थे। आइडिया बड़ा कमाल का था। सीमेंट अंदर की हर सुरंग, हर कमरे का एक परफेक्ट 3D मॉडल बना देगा, ठीक वैसा ही जैसा चींटियों ने उसे छोड़ा था। तो जैसे ही सीमेंट जमा, असली काम शुरू हुआ। अब बारी थी उस विशाल स्ट्रक्चर को जमीन से बाहर निकालने की। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। कई दिनों की मेहनत और ढेरों टन सीमेंट डालने के बाद टीम ने बहुत ही सावधानी से आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की। और फिर परत दर परत कुछ ऐसा सामने आने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब धूल हटी तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई मामूली बिल या घोंसला नहीं था। ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ एक विशाल शहर था, धरती के नीचे बना एक असली मेगा सिटी। अब जरा इस मेगा सिटी के साइज और इसकी बनावट को समझते हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को भरने में अंदाजा लगाइए कितना सीमेंट लगा होगा। 10 टन। जी हाँ, पूरे 10 टन सीमेंट सिर्फ उस एक भूमिगत महानगर की एक एक सुरंग, एक एक कमरे को भरने के लिए। लेकिन रुकिए, इससे भी हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस शहर को बनाने के लिए चींटियों ने कितनी मिट्टी हटाई होगी। और विश्लेषण से पता चला 40 टन। जरा सोचिए, 40 टन मिट्टी। इस आंकड़े को सही से समझने के लिए यूं समझिए कि इंसानों के लिए ये चीन की महान दीवार बनाने के बराबर का काम है। ये लाखों चींटियों के सालों के मिले जुले एफर्ट का एक जीता जागता सबूत था। और हाँ, ये सिर्फ सुरंगों का कोई बेतरतीब जाल नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसमें बाकायदा मेन हाईवे थे, उन्हें जोड़ने वाली सड़कें थीं, और सबसे कमाल की बात, फंगस उगाने के लिए खास बगीचे और हवा आने जाने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम तक था। मतलब एक पूरी तरह से इंजीनियर किया हुआ शहर। और वो बगीचे, अरे वो भी कोई मामूली नहीं थे। चींटियां पत्तियां काट कर लाती थीं, पर उन्हें खाने के लिए नहीं। वो उन पत्तियों को इन बगीचों में खाद की तरह इस्तेमाल करती थी, जिस पर एक खास किस्म का फंगस उगता था। और वही फंगस पूरी कॉलोनी का मेन खाना था। ये चींटियों की अपनी एडवांस खेती बाड़ी थी। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये शहर क्या था, पर अब असली सवाल पर आते हैं। ये कैसे बना? कौन था इसका आर्किटेक्ट? इतना मुश्किल समाज बिना किसी मास्टर प्लान के काम कैसे कर सकता है? क्या कोई मास्टर आर्किटेक्ट था, या कोई रानी थी जो सारे आदेश देती थी? आखिर इस अविश्वसनीय इंजीनियरिंग के पीछे किसका दिमाग था? और यहीं पर सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। विश्लेषण से पता चला कि उनका कोई लीडर था ही नहीं, कोई एक चींटी इंचार्ज नहीं थी। ये पूरी की पूरी सभ्यता बिना किसी सेंट्रल कमांड, बिना किसी बॉस के चल रही थी। तो फिर ये सब होता कैसे है? इसका जवाब है कलेक्टिव इंटेलिजेंस या सामूहिक बुद्धिमत्ता। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हर एक चींटी एक न्यूरॉन है और पूरी कॉलोनी मिलकर एक बहुत बड़ा दिमाग बनाती है। किसी को आदेश देने की जरूरत ही नहीं, हर किसी को बस पता है कि समूह के लिए क्या करना है। और यह हमारे समाज से कितना अलग है। इंसानों की तरह वो प्रकृति को खत्म नहीं करते, उनमें कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती। उनका सिर्फ एक और एक ही लक्ष्य होता है, पूरे समूह की भलाई। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, वो जटिल कम्युनिकेशन सिस्टम जो इस पूरे सिस्टम को चलाना मुमकिन बनाता है। और इस पूरी सभ्यता की सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ पूरी खामोशी में होता है, एक भी शब्द बोले बिना। उनका पूरा कम्युनिकेशन साइलेंट है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो फिर वो बात कैसे करती है? दरअसल वो हवा में खास तरह के केमिकल सिग्नल छोड़ती हैं, जिन्हें फेरोमोन कहते हैं। वो जमीन में वाइब्रेशन पैदा करती हैं और अपने एंटीना से एक दूसरे को छूकर मैसेज देती हैं। ये एक बहुत ही जटिल और अदृश्य भाषा है, जिसे हम देख भी नहीं सकते। तो आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी सभ्यता जो बिना लीडर के, बिना किसी की अपनी निजी ख्वाहिश के और प्रकृति के साथ पूरे तालमेल में काम करती है। क्या यही इंटेलिजेंस का सबसे शुद्ध रूप है? क्या हम इंसान इससे कुछ सीख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।